क्या स्टीव जॉब्स के सपने में आए थे महाअवतार बाबा जी? क्या एल्विस प्रेस्ले को महाअवतार बाबा जी ने बनाया दुनिया का सबसे महान रॉक स्टार? क्या जॉर्ज हैरिसन के गिटार में है बाबा जी की शक्ति का असर? स्टीव जॉब्स, एल्विस प्रेस्ले और जॉर्ज हैरिसन में क्या कॉमन है? आप कहेंगे ये सभी अमेरिकन हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों की जिंदगी एक महायोगी से कनेक्टेड रही है? इस महायोगी की जिंदगी ने इन तीनों की जिंदगी बदल कर रख दी थी। इन तीनों को इस महायोगी ने इंडिया से ऐसा जोड़ा कि स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाने की कंपनी खोल ली, तो एल्विस प्रेस्ले दुनिया के सबसे बड़े डांसर और सिंगर बन गए, और जॉर्ज हैरिसन तो इंडिया आकर सनातन धर्म के ही मुरीद बन गए थे। इन योगी का नाम आपने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन इन योगी की ऑटोबायोग्राफी वाली बुक को आपने जरूर किसी न किसी बुक स्टॉल पर जरूर देखा होगा। इस वर्ल्ड फेमस और वर्ल्ड्स बेस्ट सेलर बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। हिंदी में यह किताब योगी कथामृत के नाम से आपको किसी भी बुक स्टोर या स्टॉल पर मिल जाएगी। लेकिन आखिर इस बुक में ऐसा क्या है जिसे सारी दुनिया के ग्रेट लोग जरूर पढ़ते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं? इस बुक को पढ़कर ही स्टीव जॉब्स को आईफोन और आईपैड बनाने की इंस्पिरेशन मिली। जैसा कि आप जानते हैं, स्टीव जॉब्स नीम करोड़ी बाबा जी को अपना गुरु मानते थे, लेकिन स्टीव जॉब्स ने जिस किताब को बाइबल से भी ज्यादा बार पढ़ा, वो किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इस बुक में ही हमें पहली बार महाअवतार बाबा जी के बारे में जानकारी मिलती है। महाअवतार बाबा जी भगवान श्री कृष्ण के समय में पैदा हुए थे और कहा जाता है कि वो आज भी हिमालय के पहाड़ों में घूमते रहते हैं। साल 1974 में जब पहली बार स्टीव जॉब्स को महाअवतार बाबा जी के चमत्कारों के बारे में पता चला, तो उनकी जिज्ञासा उनको जानने में हो गई। इसके बाद उनके एक दोस्त ने उन्हें ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पुस्तक भेंट की। जैसे ही स्टीव जॉब्स ने यह बुक पढ़ी, उनके सामने महाअवतार बाबा जी का चित्र घूमने लगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि महाअवतार बाबा जी की जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, वो दुनिया में उनकी इकलौती तस्वीर है, और ये तस्वीर पहली बार परमहंस योगानंद जी की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में प्रकाशित हुई थी। कहा जाता है कि ये तस्वीर भी महाअवतार बाबा जी की तरह ही चमत्कारों की कहानियों से भरी हुई है। स्टीव जॉब्स के साथ भी बाबा ने अपनी तस्वीर के जरिए ऐसा ही चमत्कार कर दिया। महाअवतार बाबा जी लगातार स्टीव के सपनों में आते रहे। उस वक्त स्टीव जॉब्स अपनी जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे थे, लेकिन महाअवतार बाबा जी की प्रेरणा से अपने संघर्षों के दौरान ही वो इंडिया आए और यहाँ वो कुछ दिन तक रहे। स्टीव जॉब्स भारत में आकर नीम करोड़ी बाबा के कैंची स्थित आश्रम में भी गए और यहाँ वो कुछ दिनों तक ध्यान साधना करते रहे। बकौल स्टीव इंडिया आते ही उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो गया। स्टीव को इंडिया में रहकर एक बार फिर से ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ने की प्रेरणा महाअवतार बाबा जी के माध्यम से मिली। इस बार इस पुस्तक को पढ़ते ही स्टीव के दिमाग में एप्पल नामक कंपनी खोलने की प्रेरणा मिली। इसके बाद वो अमेरिका वापस लौटे और महाअवतार बाबा जी की प्रेरणा से उन्होंने 1976 में एप्पल कंपनी खोली। इस कंपनी को शुरू में कुछ संघर्ष करना पड़ा, लेकिन स्टीव ने हर एक वर्ष में कम से कम एक बार इस पुस्तक को पढ़ने की प्रतिज्ञा ले ली। जैसे जैसे साल बीतते गए, स्टीव की कंपनी एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनने लगी। पहले स्टीव ने एप्पल कंप्यूटर बनाया और इसके बाद आईफोन्स और मैक कंप्यूटर लेकर आए। साल 2003 में जब स्टीव को पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है, तब भी वो निराश नहीं हुए। वो धीरे धीरे महाअवतार बाबा जी की शरण में चले गए और उन्होंने अपने जीवन की डोर महाअवतार बाबा जी के हाथों में दे दी। स्टीव पर महाअवतार बाबा जी की कृपा बनी रही और स्टीव ने अगले कुछ सालों में अपनी कंपनी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां आज तक कोई भी कंपनी नहीं पहुंची थी। साल 2011 में जब स्टीव की मौत की तारीख नजदीक आ चुकी थी, तब उन्होंने अपनी मौत के बाद होने वाले शोक समारोह की भी तैयारी कर ली थी। अपनी मृत्यु के बाद होने वाले शोक समारोह के लिए उन्होंने बहुत सारे लकड़ी के बॉक्स बनवाए, जिसके अंदर उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पुस्तक रखवाई, ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनके प्रिय लोग इस पुस्तक से प्रेरणा लें और इसे पढ़ें। स्टीव की शोक सभा में बांटी गई इस पुस्तक का उल्लेख खुद selfforce.com के मालिक मार्क बेनियोफ ने किया है।
महाअवतार बाबा जी की कृपा से सिर्फ स्टीव जॉब्स ही नहीं बल्कि अमेरिका की कई महान हस्तियों को भी प्रेरणा मिली है। एल्विस प्रेस्ले, जिन्हें किंग ऑफ रॉक एंड रोल कहा जाता है और जिन्होंने अपने सिंगिंग और अपने स्टाइल से पूरी दुनिया के म्यूजिक और फैशन इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया, जिनकी पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस हैं, वो भी इस पुस्तक से इतने प्रेरित हुए थे कि उन्होंने तो इस पुस्तक के लेखक और महायोगी परमहंस योगानंद जी की संस्था सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के शिष्य बन गए और महाअवतार बाबा जी के बताए गुप्त क्रिया योग की दीक्षा भी ले ली। एल्विस पूरे जीवन महाअवतार बाबा जी के भक्त बने रहे और क्रिया योग की साधना करते रहे। एल्विस प्रेस्ले की पत्नी प्रिस्ला प्रेस्ले ने भी एक बार एक लेख में बताया था कि कैसे एल्विस और वो परमहंस योगानंद जी की शिष्या दया माता के शिष्य बन गए थे और एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब एल्विस ने संन्यास लेने का विचार तक कर लिया था, लेकिन दया माता ने उन्हें ऐसा करने से रोका क्योंकि दया माता ने उनसे कहा था कि उनका जन्म पूरी दुनिया के लोगों को अपने संगीत से खुश रखने के लिए हुआ है। एल्विस ने अपने गुरु परमहंस योगानंद जी और महाअवतार बाबा जी की बताई गई क्रिया योग की साधना से जुड़ा एक गाना भी कंपोज किया था जिसका नाम था योगा इज एज योगा डज। इस गाने को उन्होंने रिलीज भी किया था। इस गाने में ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पुस्तक में बताई गई योग साधना का उल्लेख भी है। एल्विस की तरह ही म्यूजिक वर्ल्ड के महान संगीतकार और गायक जॉर्ज हैरिसन के ऊपर भी महाअवतार बाबा जी का गहरा प्रभाव पड़ा था। जॉर्ज हैरिसन ने भी जब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पुस्तक को पढ़ा तो उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। ये वो दौर था जब जॉर्ज हैरिसन के बीटल्स ग्रुप की धुनों पर पूरी दुनिया के युवा फिदा थे। सभी जॉर्ज की तरह ही गिटार बजाना चाहते थे, जॉर्ज की तरह ही हेयर स्टाइल रखना चाहते थे। पूरी दुनिया में बीटल्स की विचारधारा पर हिप्पी कल्चर का राज हो गया था। अमेरिका के अरबपति युवाओं ने अपना घर बार छोड़ दिया और फ्रीडम की तलाश में हिप्पी बनकर भारत और नेपाल आने लगे। तभी जॉर्ज को किसी ने यह पुस्तक भेंट की और जॉर्ज के अंदर महाअवतार बाबा जी की प्रेरणा से कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गए और भारत आकर ही रहने लगे। उनके ऊपर महाअवतार बाबा जी और परमहंस योगानंद जी का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि जॉर्ज के द बीटल्स ग्रुप के एल्बम सर्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड के कवर पेज पर महाअवतार बाबा जी, योगानंद जी और उनके गुरु युक्तेश्वर गिरि जी की फोटो भी डाली गई। तो ये तो थी उन महान हस्तियों की बात जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा और प्रेरणा ली, लेकिन इस बुक को आज तक करोड़ों लोग पूरी दुनिया में पढ़ चुके हैं और इससे प्रेरणा पाते रहते हैं। हम आपसे भी यही कहेंगे कि इस पुस्तक को आप एक बार जरूर पढ़िए और हमारे वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।